गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड मेरे गले की आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मैं बस अभी अभी उठी हूँ और इसके बाद मैं अपना दिन स्टार्ट करूँगी। बट उससे पहले मैं फ्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट आई ईट राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ और आज मैं अपने डाइट के साथ साथ आपको ये भी बता दूँगी कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ, उसमें मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और मैं अपना हेयर केयर रूटीन भी थोड़ा सा बता दूँगी। बट आई एम नॉट दैट गुड एट इट। आई मस्ट कन्फेस इन द बिगनिंग बिकॉज मुझे खुद डैंड्रफ के काफ़ी प्रॉब्लम है एंड उसके लिए मुझे सैलून जाना पड़ता है। मैं यूजुअली तो सैलून जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मतलब स्किन मेरा बहुत सेंसिटिव है एंड बाहर के प्रोडक्ट्स जो भी वो लोग यूज़ करते हैं फॉर द फेस तो वो सूट नहीं करता है मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने पहले 1-2 बार ट्राई किया था बट काफ़ी पिंपल्स आ गए थे मुझे। तो उसके बाद जो स्किन केयर रूटीन आज मैं बताने जा रही हूँ, मैंने वो स्टार्ट किया था एंड आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू। तो आइए शुरुआत करते हैं। और मुझे अपने बाल भी बनाने हैं बिकॉज बहुत ही ख़राब स्थिति है, अभी नींद से उठे हैं तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है कोम्बिंग माय हेयर एंड उसके लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है ये हेयर ब्रश जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, नॉट मच। जो मैं मेनली यूज़ करती हूँ वो है ये बैम्बू कोम्ब। इसको मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ एंड ये डैंड्रफ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है आई वुड से। मतलब कंट्रोल्ड रहता है। इट्स नॉट दैट द डैंड्रफ गोज अवे बट कंट्रोल रहता है। सो ये एक है बैम्बू हेयर ब्रश मेरा, बैम्बू कोम्ब, सॉरी इट्स अ बैम्बू कोम्ब। एंड मैं अपने फेस पे जो अप्लाई करती हूँ वो है ये द बायोटिक बायो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। ये मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। ब्रश करते टाइम मैं बस पानी से मॉर्निंग के टाइम पे मैं फेस वॉश करती हूँ एंड आई डोंट यूज़ फेस वॉश इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर आई गेट अप। सो दैट आई थॉट आई जस्ट मेंशन दैट ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। एंड उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये है इसका क्लोज व्यू, द बायोटिक बायो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। ओके, तो ये मतलब आई वुड से कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स है, शुगर के प्रोडक्ट्स है, बायोटिक के प्रोडक्ट्स है। तो मैं पर्सनली सारे टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बट विथ स्पेसिफिकेशंस। मतलब पर्टिकुलर शुगर के जो है मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ बिकॉज दैट सूट्स मी। तो आपको सबसे पहले देख लेना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि हमने किसी का वीडियो देख लिया तो हम उसी को रिलीजियसली पहले फॉलो करने लग गए, कुछ एडवर्स हो गया बिकॉज इससे हमारा स्किन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन्स होते हैं लोगों के। किसी के सेंसिटिव स्किन होते हैं, किसी के ऑयली स्किन होते हैं, किसी के काफ़ी ड्राई स्किन होते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले जो है जैसे कि आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ। तो मेरा एग्जांपल वही है कि एट द बिगिनिंग आई स्टार्टेड टू यूज़ सम ऑफ दी मामा अर्थ प्रोडक्ट्स एंड उसमें क्या हुआ कि 1-2 प्रोडक्ट्स मुझे सूट नहीं किए। ओके, देयर क्रीम 1-2 हैं जो मेरी स्किन टाइप से वो सूट नहीं किया एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग बायोटिक। और ये इसके जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है तो वो मेरे स्किन को काफ़ी सूट करता है एंड आई रियली डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई एम अप्लाइंग ऑल दिस फॉर over 2 years now and I'm really happy with my skin। मतलब एज अ कस्टमर आई एम सेटिस्फाइड एंड ये बायोटिक का कोई स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं है बट इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये है मेरी फेस आफ्टर मॉइस्चराइजेशन इन द मॉर्निंग।
स्माइली कप। और मुझे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे क्यूट लगते हैं ऐसे, जो भी कस्टमाइज्ड होता है प्रोडक्ट्स कई बार, या फिर इस तरीके के स्माइली वाला प्रिंट रहता है या जो भी है, ऐसे टाइप की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं शादी होके आई थी, मैंने काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें ख़रीद के जो है, मेरे आने से पहले ही मैंने सेंड कर दिया था अपने हस्बैंड को, सो दैट यू नो यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट हो सके और हम बाद में जो है अपने नए संसार में उसको यूज़ कर पाए। सो आई एम अ बिट पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई ख़राबी। आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ टेकिंग लाइफ, एंड घर सजाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इस ड्रिंक को इन्जॉय करूँगी और उसके बाद मैं चने खाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये पीने के बाद जो है मैं खाऊंगी चने, बट आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड 2 to 3 minutes देन आई टेक चना, जो मैंने कल रात को ही भिगो के रख दिया था। डेली चना जो है विथ बादाम, वो भिगो के रखती हूँ मैं रात को, एंड मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वही खाते हैं आफ्टर ये जो भी हमने पिया इसके बाद। और उसके बाद हम करेंगे योगा। मैं डेली योगा करती हूँ, मतलब आई ट्राई टू डू दैट अनटिल अनलेस मेरी रूटीन जो है वो किसी कारण डिसरप्ट हो जाए तो, अदरवाइज़ डेली मैं योगा करती हूँ। और मैं खाली पेट योगा करना पसंद नहीं करती, तो कुछ ना कुछ खा के तभी मैं योगा करती हूँ। आई डू नॉट टेक प्रॉपर ब्रेकफास्ट बिफोर योगा, बट चने मैं कोशिश करती हूँ खाने का। तो ये रहे मेरे चने विथ भिगोए हुए चने, जो स्प्राउट्स बोलते हैं हम इसको। वो वैसे इसमें और काफ़ी कुछ रहता है, बट वो मैं प्रेफर नहीं करती मॉर्निंग में, मैं बस इसी वैरायटी को प्रेफर करती हूँ, एंड उसके साथ ये आमंड्स। तो अब मैं ये खाऊंगी, उसके बाद हम करेंगे योगा और फिर हम पियेंगे स्मूदी। तो उसका भी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी आज, एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है डेली फॉलो करना मेरे बस की तो नहीं है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट अगर किसी चीज़ को आई थिंक डेली फॉलो करना है, सो इट्स बेटर टू कीप इट सिंपल। तो वही है, मैं स्मूदी का रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये खा के योगा करके फिर स्मूदी पियेंगे। तो चने के बाद अब मैं पीऊँगी पानी, और उसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इस ग्लास में पानी को मैंने ओवरनाइट रखा है, एंड उसके बाद अभी मैं चने के बाद इसको पी रही हूँ, बिकॉज़ इट इज़ सेड कि जो भी इस तरीके के मेटलिक कंटेनर्स हैं उसको यूज़ करने से हेल्दी बॉडी रहती है। और पहले वाले दिनों में तो इसी टाइप के जो है यूटेंसिल्स और क्रॉकरीज हम यूज़ करते थे, सो मैं उसके थोड़े फेवर में हूँ और मैं इस तरीके के यूटेंसिल्स यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, बनाना, चिया सीड्स, इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। और इस चिया सीड को हम पहले से भिगो के रखेंगे, और ओट्स को भी पहले से भिगो के रखेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होता है नट्स। उसके बाद भिगोए हुए ओट्स को, चिया सीड्स को और नट्स को, बनाना और मिल्क हम एक साथ जो है ग्राइंडर में डाल के हम मिक्सी में उसको पीस लेंगे।
थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग सन रेज़ जो होता है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं ये स्मूदी पीऊँगी और धूप में जाके थोड़ी देर खड़ी रहूँगी। तो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन कर लिया है। अब मैं फटाफट से लॉगिन करके जो है अपना काम स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद मुझे जो लंच ब्रेक मिलेगा उसमें मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, एंड अपना जो लंच डाइट है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो मैं अलग अलग दिनों पे अलग अलग चीज़ें खाती हूँ, अलग अलग तरीके के खाना खाती हूँ। इन द सेंस कभी मैं ड्राई वेजिटेबल्स पसंद करती हूँ, कभी मैं रोस्टेड पसंद करती हूँ, कभी मैं मतलब हल्का सा ऑयल में फ्राई पसंद करती हूँ कुछ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एकदम स्ट्रिक्ट नो ऑयल नो शुगर इस टाइप की डाइट फॉलो करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके के मेरे फूड हैबिट्स रहे हैं सिंस चाइल्डहुड, वो करना आई थिंक नॉट पॉसिबल, वो भी एवरी सिंगल डे। तो मेरे अपने कुछ फूड्स है, और सिंस आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, सो प्रोटीन इंटेक मैं तो मतलब ज़्यादा ही करती हूँ, बट नॉट ओनली फ्रॉम दाल, सोयाबीन और राजमा, इस तरीके की चीज़ें भी मैं खाती हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं फ़िश, एग, मीट ये सभी कंज्यूम करती हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि डेली एक मतलब फॉलो करती हूँ मैं प्रॉपर डाइट, बट संडेज़ आर माई चीट डेज़, एंड उस दिन मैं बिरयानी, पानी पूरी और जो भी फ्राइड कुछ भी हो वो मैं बिंदास खाती हूँ। उसमें मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती। तो लेट्स वर्क, एंड फिर लंच टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरा डाइट, एंड मेरी फ्रेश होने के बाद मेरी जो सेकेंड स्किन केयर रूटीन है पूरे दिन में, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी के लिए काम ख़त्म हो गया है, एंड इट्स टाइम फॉर अ लंच ब्रेक। सो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई है, एंड आई रियली थिंक आई वुड लव टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू। एंड आई थिंक कोई भी अगर प्रॉपर जॉब कर रही है, या फिर अपना जो है पैशन फॉलो कर रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट्स टोटली एन इंडिविजुअल्स चॉइस, ये मेरा मानना है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग रीजंस के लिए ऐसे करते हैं, बिकॉज फॉर सम it's like earning bread and butter, for some it's following their passion, while for others I feel they come from a very well-to-do family, they have very strong background, and उनको शायद पैसे की ज़रूरत नहीं है, but they love to build their own identity। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, बिकॉज एज वी ऑल नो आइडल्स माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो वही है, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, एंड उसी से आई थिंक जितना हम काम करते हैं उतना चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, एंड उससे पॉजिटिविटी आती है, और हम नेक्स्ट जो भी हमारा वेंचर रहता है उसको प्रॉपर्ली सोचने में, प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलता है। एक और थिंग मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो है कि अब तक जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप लोगों ने आई डोंट थिंक नोटिस किया होगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट मैं खुद ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई टेलीविज़न सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर चैनल नहीं है जिसको मैं डेली फॉलो करती हूँ या फिर टीवी में देखती हूँ। सो टेलीविज़न सेट मैंने घर पे नहीं रखा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है यार कैसा घर है, कई बार मैंने ये डेकोरेशन किया है, मैंने वो घर सजाया है इस तरीके से, ये दिखाते रहते हैं, बट इनके घर में कभी हमने टेलीविज़न सेट नहीं देखा है। सो बिफोर दैट क्वेश्चन अराइजेस इन एनी ऑफ योर माइंड, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि येस मेरे घर में टेलीविज़न सेट नहीं है। तो मैं दिन में कई बार ऐसे हरकतें करती रहती हूँ, एंड आई नो यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग दैट इट्स वेरी चाइल्डिश, बट मुझे बचपन से ही रिवॉल्विंग चेयर में ऐसे गोल गोल घूमना बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को ये पसंद होगा।
and I really think that one should not let this childishness and energetic thing go away from within, क्योंकि वो एक अलग ही मस्ती वाली चीज़ है एंड इट एड्स स्पाइस इन योर लाइफ। तो नहाने जाने से पहले मैं एक और काम करूँगी, वो है मैं चेक करने जाऊँगी कि मेरे हस्बैंड के लिए क्या क्या खाना जा रही है लंच में। वैसे तो मैं बता देती हूँ हर दिन का कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अपने डाइट के हिसाब से हमारा जो भी हम दोनों फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज डब्बे में क्या क्या जा रहा है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम के बाद जो है खुद वहाँ प्रेजेंट होके जो भी है डब्बा मैं चेक करूँ रोज़ कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। सो आई एम बैक अगेन एंड अब मैं फ्रेश होने के बाद जो है फेस वॉश करना प्रेफर करती हूँ इस टाइम आफ्टरनून में। तो उसके लिए मेरे पास है 2 फेस वॉश, मैं उन्हीं में से जो है अल्टरनेट करके यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो 2 फेस वॉश, एक है हिमालय का और दूसरा है बायोटिक का। तो सबसे पहले जो है ये हिमालय का है एलोवेरा फेस वॉश, और दूसरा है बायोटिक का द बायो हनी जेल, ये वाला फेस वॉश। वॉश करना हो गया एंड मैंने जो प्रोडक्ट दिखाया है उससे जो एक ऑयलीनेस था मेरी स्किन पे मॉर्निंग में उठने के बाद से वो चला गया है। एंड आई विल गिव यू ऑल अ क्लोज लुक एट इट। तो ऐसे इस तरीके से जो ऑयली पार्ट था वो चला गया है। और शैम्पू करने से जस्ट कुछ घंटा पहले मैं प्रॉपरली जो है ऑयल मसाज देती हूँ अपने हेड को और कुछ घंटों के लिए मैं उसको छोड़ देती हूँ, और फिर मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं कंडीशनिंग करती हूँ और उसके बाद मैं हेयर सीरम भी लगाती हूँ। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स जो है अपने हेयर के लिए यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द शैम्पू दैट आई यूज़। This is for a peptide repair rescue for fine to normal damaged hair. So this is the shampoo. और ये है कंडीशनर उसी के साथ, of the same brand and of the same type, peptide repair rescue. So this is the hair serum that I use. ये बहुत ही common है, लिव ऑन
मैक्सिमम लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करते होंगे या इसके बारे में जानते होंगे. सो आई डोंट नीड टू आई रियली थिंक आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई मच मोर अबाउट दिस. सो दिस इज़ द हेयर सीरम दैट आई यूज़. एंड तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बॉडी वॉश के लिए कौन सा ब्रांड मैं प्रेफर करती हूँ. सो अगेन इट्स बायोटिक एंड इट्स द बायोटिक बायो एप्रिकॉट रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश. दिस इज़ द बॉटल. आई होप आप सबको नाम जो है दिख रहा होगा. एंड उसके बाद आफ्टर बाथ मैं ये बॉडी ऑयल जो है इसको यूज़ करती हूँ. ये ऑरेंज बॉडी ऑयल है. तो ये हाफ से भी ज़्यादा बॉटल यूज़ किया हुआ है. सो आई एम सॉरी अबाउट दैट. सो ये मैं यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ ऑल डन अबाउट द हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड द बॉडी वॉश. अभी मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं फेस पे कौन सा क्रीम यूज़ करती हूँ आफ्टर बाथ. तो अब आते हैं स्किन केयर के सेकंड पार्ट में. जो है आफ्टर बाथ में यूज़ करती हूँ वो है द मामा अर्थ विटामिन सी फेस क्रीम, ये वाला. एंड मामा अर्थ का जो एक एंटी पोल्यूशन क्रीम आता है वो मेरे फेस को बिल्कुल सूट नहीं करता है, मेरे स्किन को. सो मैं वो यूज़ नहीं करती, बट आई यूज़ दिस वन. एंड विटामिन सी इज़ रियली गुड एंड नेसेसरी for both our health as well as the health of the skin especially. Okay, so I try to usually make it a part of my everyday diet as well as apply these sort of cream having vitamin C content on my skin. टोनर मैं यूज़ करती हूँ डाबर का, और ये भी बहुत ही कॉमन एक प्रोडक्ट है. दिस इज़ द प्रोडक्ट. I hope everyone can see this. तो सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे हम. मेरे पास जो है ये ख़त्म हो गया था. सो दिस इज़ अ न्यू बॉटल. तो सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है ये मामा अर्थ का विटामिन सी फेस क्रीम अप्लाई करेंगे. This is how I'm finally looking and how my skin is looking after applying the toner as well as the face cream. So I think I'm looking quite fresh. And अब मैं जो अपना डेली बेसिस पे मैं कोई मेकअप नहीं लगाती हूँ. बाहर जाती हूँ, किसी पार्टीज़ में जाती हूँ, किसी ओकेशन अटेंड करने जाती हूँ कहीं पे, या सेलिब्रेट करने जाती हूँ, तो मैं हल्का फुल्का मेकअप लगाती हूँ. नॉट मच. मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना पसंद नहीं है बिकॉज मुझे अपनी स्किन बहुत प्यारी है. आई डोंट वांट टू लूज़ दिस एंड दैट्स वाई डेली बेसिस पे तो मैं कोई मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ. तो मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा होगा हाउ माई स्किन लुक्ड लाइक. एंड कई बार यूट्यूब में मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. मैंने भी ये सारी चीज़ें जो है कहीं से देख के ही इंस्पायर्ड होकर 2-3 जगह से मैंने भी सीखा है, अप्लाई किया है एंड इसको फॉलो किया है. बट कई बार लोग ऐसा करते हैं कि एक नो मेकअप लुक लेके या फिर हल्का सा प्राइमर लगा के और वो लगा के लोग वीडियोस बनाते हैं. बट जैसे ही आप स्किन का एक क्लोज आप व्यू देते हो तो पता चल जाता है कि कोई मेकअप लगाया हुआ है एंड उसके बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे कि ये लगाने के बाद ऐसा हो गया. सो वो फेक थिंग्स पता चल जाता है. एंड मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच आप किसी दूसरे को मैसेज दे रहे हो, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो. तो उसमें आई रियली डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड टू फेक थिंग्स आउट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन. सो दिस इज़ हाउ आई लुक and this is who I am. कि मैं बस लिप बाम अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे, और उसके लिए मेरे पास 2 लिप बाम है. एक हिमालय का है, एक शुगर का है. तो वो भी, तो ये है पहला लिप बाम, ये हिमालय का है एंड दिस इज़ द स्ट्रॉबेरी शाइन लिप के. और ये दूसरा है शुगर का, जैसा मैंने पहले बताया था. तो आज जो है मैं हिमालय का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ. तो दिस इज़ द लिप बाम एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट.
तो फाइनली अभी के लिए जितना स्किन केयर रूटीन के बारे में मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने दे दिया है। और अब चलते हैं अपने लंच की तरफ एंड आपको दिखाते हैं कि मैं लंच में क्या खाती हूँ। उससे पहले मैं जल्दी जल्दी अपना पूजा ख़त्म कर लूँगी एंड पूजा के बाद हम लोग करेंगे लंच। सो प्रेयर टाइम ओवर, अब हम खाएंगे खाना। तो आइए देखते हैं लंच में आज क्या क्या है। तो ये है मेरी लंच, इसमें है राइस, ये सब्ज़ी, इसमें पीज़ है, कैरेट है, और बीट है, इसमें मूली है और आलू है। और धनिया पत्ता एज़ यूजुअल इसमें जैसे हम डालते हैं सब्ज़ी में वो है। ये है काली दाल एंड सिंस आई एम ए नॉन वेजिटेरियन तो ये है फ़िश। और यहाँ पे मैंने लिया है अगेन वेजीज़ जिसमें है कैरेट, परवल, बैंगन और पपीता, मतलब कच्चा पपीता एंड आलू। तो ये जो है इसमें टमाटो भी है, तो उससे जो है एक कड़ी बनाया है। और ये राइस और उसके साथ है ये नींबू का टुकड़ा। इसके अलावा मैं जो लेती हूँ वो है ये छाछ, बट ये मैं पीऊँगी आफ्टर आई फिनिश दिस। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं खाना ना खा के किचन में फिर से क्या करने जा रही हूँ, तो लेट मी टेल यू, मैं हर दिन एक बॉइल्ड अंडा ज़रूर खाती हूँ। एंड मेरा आज बॉइल्ड अंडा खाने का मन नहीं है, तो मैं एक स्क्रैम्बल्ड एग बनाने जा रही हूँ और वो भी मैं लंच में आई इनटेक दैट ऑल्सो। तो लंच पे मैंने बाकी डिशेस आपको पहले ही दिखा दिया है और उसके साथ एडेड रहेगा एक स्क्रैम्बल्ड एग, बहुत ही कम ऑयल में और ओनली सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सो स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं। इट्स टाइम टू ईट माई लंच एंड मैं उसके बाद फिर से काम करने बैठ जाऊंगी। बीच में जो है मैं 5 to 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेती हूँ जिसमें मैं फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अराउंड 4-4:30 इस टाइम पे मैं खाती हूँ। एंड वो सेम फ्रूट और ड्राई फ्रूट जो मैं जब अपने हस्बैंड के लिए डब्बा पैक कर रही थी मैंने दिखाया था, जो भी उनके लिए गया है वो सेम फ्रूट और ड्राई फ्रूट मैं भी खाऊंगी। एंड उस टाइम मैं फिर से ब्लॉग करूँगी और अभी के लिए जल्दी जल्दी खा के जो है मैं काम करने बैठती हूँ। सो इट्स टाइम फॉर द फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स एंड उसके बाद बाकी का काम ख़त्म करके मैं यूजुअली वॉक पे जाती हूँ। और अगर मेरे हस्बैंड फ्री रहे तो कभी कभी हम लोग जो है आउटडोर गेम्स खेल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गेम, एंड उससे मैं जो है एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, एट द सेम टाइम हम टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं साथ में। तो अभी जल्दी जल्दी जाके खा लेते हैं और अपना काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो these are the two kinds of dry fruits that we eat usually. An apple a day keeps the doctor away. तो मैं वॉक से वापस आ गई हूँ, अब करते हैं डिनर की तैयारी और फिर हम खाएंगे खाना। डिनर के मेन कोर्स से पहले ये है हमारा एपेटाइज़र,
तो ये है सूप हम दोनों के लिए, और इसमें है बीन्स, ब्रोकली, बेबी कॉर्न और स्प्रिंग अनियन एंड जिंजर एंड ऑल्सो कैप्सिकम। तो इसकी जो है रेसिपी मैं अलग से किसी एक दिन मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी ब्लैक पेपर है इसमें, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है एंड पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आसान भी है और काफ़ी हेल्दी भी। तो अब हम ये पियेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं मेन कोर्स। और ये है हमारा डिनर। यहाँ है मूंग की दाल, यहाँ है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और ये मेरे हस्बैंड के लिए है एग, और इसके साथ रहेगी रोटी। और मैं अभी एग नहीं खा रही हूँ, मैं दाल, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगी। डिनर इज़ ओवर एंड हम लोग जो है अराउंड 8:30 हम अपना डिनर कर लेते हैं एंड आवर बेड टाइम इज़ 10 to 10:30। उसके बीच में जो है एक फाइनल स्किन केयर मैं जो करती हूँ थ्रू आउट द डे, उसमें ये फाइनल स्टेप है और वो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई यूज़, द एलोवेरा क्रीम। मुझे लगता है एक हेल्थी ग्लोई स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन, एंड उसके लिए हमें जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए थ्रू आउट द डे। एंड ऑल्सो हम बाहर से जो चीज़ कर सकते हैं वो है अप्लाइंग एलोवेरा, एंड एलोवेरा या तो जेल फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में मार्केट्स में अवेलेबल है, एंड मैं प्रेफर करती हूँ एलोवेरा क्रीम। एलोवेरा फेस क्रीम यूज़ करने के बाद मेरी फेस और स्किन कुछ इस टाइप की दिख रही है। एंड सेकंड थिंग जो है मैं यूज़ करूँगी वो है लिप बाम, और वो सेम लिप बाम जो मैंने आफ्टरनून में यूज़ किया था जो है हिमालय का। एंड जो शुगर का लिप बाम मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो वो मैं यूजुअली तब यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, एंड डेली बेसिस पे मैं यूजुअली हिमालय का लिप बाम ही यूज़ करती हूँ। मैंने किसी भी प्रोडक्ट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जगह में ये सारे प्रोडक्ट्स ईज़िली अवेलेबल है, एंड जैसे ही आप जाके सर्च करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। So that's all for today, and I really hope you all have enjoyed today's vlog and you have got something new to learn from today's vlog. Maybe if you follow any other skincare routine or you have your own diet that you follow, then please let me know. Do comment down in the box below, and if I find something fruitful or useful, or even if I feel like I have to rectify my diet somewhere, then even I can learn something new from you. Do like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video. Bye bye. Good night.